मोरी बहिनी कौन राम धेरी या जुड़ानी होती ना। पता चला होगा कि नहीं, अब हमारी पत्नी जो है स्टूडियो में गाना गाई है, तो वो क्या रोटी दाल मिल जात बा अन्नपूर्णा महाराज कृपा से। रे तू तो है या कृष्ण मुरारी तो है हम जानी, सूजी के नौआ ननद जी के बरिया, ननद जी के बरिया। अरे हमारा संदेश ली है जाया नौआ देवा के ऊपर दूल है रामा धना से अर्जी कर। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। जनपद सुल्तानपुर की एक लोक गायिका थी पार्वती पांडे, जिनके आप गीत बहुत सालों से सुनते आए हैं, जिनकी उम्र भी बहुत कुछ हो चुकी है, यानी उनकी उम्र काफ़ी बीत चुकी है, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी बन गई है। 60 दशक बीत जाने के बाद, यानी उम्र के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी सोशल मीडिया पे इस कदर छाई कि आज वह एक इतिहास बना डाली है। हमारे पीछे आप फ्रेम में देख रहे होंगे, एक बैनर लगा हुआ है, मैया हमें ना भुलाना। ये देखिए, ये पार्वती पांडे की तस्वीर है और ये गीत अभी ने उन्होंने लॉन्च किया है। और इस गीत के जो बोल हैं वो हैं मैया हमें ना भुलाना, और इसके जो सहयोगी हैं विनय पांडे, बाबुल यादव, और इन्हें आप जानते होंगे, ये सुल्तानपुर की बेटी के नाम से फेमस हैं, जो ये पार्वती पांडे की बेटी हैं। तो आइए मैं जो है पार्वती पांडे जी से मिलता हूं और आप लोगों से बात करवाता हूं, आखिर इतनी उम्र बीत जाने के बाद एक माँ को कैसे यूट्यूब का भूत सवार होता है और आज जनपद सुल्तानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया, आपके चैनल पे सबका बहुत बहुत दर्शकन का स्वागत है। हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। और आज आप जोनी वजह से आए हैं, जोनी कारण से आए हैं, सब नहीं पब्लिक का देना है। कैसी हैं आप? हम तो ठीक है। बताएं, जैसे आप एक महिला हैं और काफ़ी उम्र भी हो गई है, और जो है गीत अभी गाती थी, कैमरे के सामने बैठती थी, आप जो सामाजिक गीतें वो गाती थी, तो कैसे आज आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं इंस्ट्रूमेंट पे गीत गाऊं और लोगों तक जाए? ख्याल तो भैया बहुत दिन से रहा है, लेकिन अब वह बाकी परिस्थिति और कुछ समस्या ऐसे रही कि हम पहुंच ना पाए हैं। तो ये न बातों के 3,500 के कुछ बताओ ना, मैं पैसे में बड़ा भारी लागे दे में। हम कह ले हम अपने घरे बैठ के गाई। ती तो नहीं, भोजपुरी के सिंगर विनय भैया हैं, एक दिन मिले ना हमें, नामिका साहू के ननद के शादी में रहे, तो वही परिचय भा, वही से बातचीत भा, तो ऐसे गाना बजाना की बात होए लगा। हूँ मेरे मुँह निकला कि स्टूडियो में गावे के शौक रही, लेकिन हम अभी तक पहुँच ना पाए हैं। तब बस कहने अगर शौक ही रही तो कल का कल गाना गावा, तो नहीं फिर अपन तुरंत लिया गया गावा है ना, कहे चलो ठीक है। अच्छा, ये जो गाना अभी आप स्टूडियो में लॉन्च की हैं, क्या उस गीत को आप सुनाएंगी? बिल्कुल कि बीड़ा वाली बीड़ा बजाना मैया हमें न भुलाना, बीड़ा वाली बीड़ा बजाना मैया हमें न भुलाना, अभय ज्ञान देना विनय ज्ञान देना, ये मैया रानी न अभिमान देना, अभय ज्ञान देना विनय ज्ञान देना, ये मैया रानी न अभिमान देना, नैया मेरी पार लगाना मैया हमें न भुलाना, बीड़ा वाली बीड़ा बजाना मैया हमें न भुलाना। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, एक गांव, एक कस्बे में जो महिला निवास करती हैं, वह उन लाइम लाइटों से कमज़ोर नहीं हैं जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट पे, बड़े बड़े पर्दों पे बैठ के गाती हैं। तो जैसे आज आप गाना गा रही हैं और स्टूडियो में भी गाई, तो ये तमाम जो आसपास पड़ोस के जो लोग थे, उनका क्या रवैया रहा? अब पास पड़ोस तो जो अगल बगल हैं सब खुश हैं कि चला बढ़िया है। अब वो पब्लिक अपन खुशी हो तो फिर समझ में आवे बाकी तो क्रिएटर कल भी आए रहन, अब तो आ ना पाया, कल काफ़ी क्रिएटर आए रहन है,
अच्छा लगा है। अच्छा, जैसे जो आपके हस्बैंड हैं अभी तो जान रहे होंगे कि आप जो है ऐसे बैठ के गाना गाती हैं और उनको अभी पता चला होगा कि नहीं अब हमारी पत्नी जो है स्टूडियो में गाना गाई है, तो वो क्या बोले? ऐसा ना है कि अपने हस्बैंड जी वह तरीका कहा कि हर मामला में खुश रहत हाँ। हन। उनका कोनो मतलब ही ना रहत कि का होत बा का ना। वो जानता कि हम कोनो ऐसे काम करबे न करब कि मर्यादा के खिलाफ रहे। जी। तो हमरे हर समझौता पे वो खुश रहत हन। बाकी बड़ी वाली बिटिया हमार सब हैंडल करबे करत है घर में पंडित जो नहीं। जी। उन्हीं चैनल बनाऊ बा, उन्हीं सहयोग बा, उनका देख रेख बाटे। तो बस ऐसे चलता है। अब तमाम हमारी जो माताएं बहनें ये देख रही हैं, अब आपसे एक उम्मीद लगा के बैठी हैं कि जो शादी विवाह में गीतें गाती हैं हमारी माताएं बहनें, जब शादी नज़दीक आती है तो धीरे धीरे अंधेरे में बैठ के गीत गाती हैं, ऐसे गीत आपसे सुनना चाहती हैं। अच्छा शादी विवाह जी। वाला। शादी विवाह वाला तो जैसे सुहाग है, बढ़िया हमरे सबके पारंपरिक हर मौका पे गाई थे हम सभी। जी। तो ससुर जी के नौआ ननद जी के बरिया, ननद जी के बरिया, अरे हमरऊ संदेश ली है जाया नौआ बरिया, अरे हमरऊ संदेश ली है जाया नौआ बरिया। उहे सासू जी से कहा मोरी भेटिया कवरिया, अरे ससुरु से कहा समझाई नौआ बरिया, अरे ससुरु से कहा समझाई नौआ बरिया। ऐसन गाहन वालई के आया मोर ससुरु, अर ढलवाया जोर होई जाई नौआ बरिया, अर ढलवा चूहिल होई जाई नौआ बरिया। दोस्तों, ऐसे गीत कहाँ सुनने को मिलते हैं, और जब ऐसे गीत अगर सुनने को मिलते हैं तो मन में एक उद्वेग पैदा होता है। क्यों आज के युग में अगर देखा जाए तो ऐसे गीत जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। सब विलुप्त हो गए। अब तो भोजपुरी जमाना आ गया भैया। हम कहना कब वही गाना पसंद लाग ना हम कब गाए। गाना गावे के मतलब है कि अगर केव संगीत का मतलब समझे तो संगीत सरस्वती माता के भी निवास है ना। तो संगीत के मतलब ऐसा शब्द निकाले को कोनो अर्थ निकले जी। ना। जैसे एक बेटी जब अपने मायके से विदा होकर के ससुराल जाती है तो उस समय भाई बहन माता पिता परिवार पे एक दुख का पहाड़ टूटता है। तो उस विदा के लिए आप एक माँ हैं, कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? अब ऐसे जब लड़की की विदाई होत है तो लाइन तो दो ही लाइन लंबी तो हो ही जाए। लेकिन जब मतलब ससुराल ले जाए थे तो ससुराल जाते वक्त तो उनका ये दर्द होता है। भले ससुराल वाले बड़ा समझावे कि चला हमरी कोनो दुख ना, सब कहा जी था जी कि का कष्ट है हम सब बाटी ना। जी तो वही बात पे हमरे बुआ हुआ गाँव में बड़ा ही दर्द भरा रहा है। जी अरे घोड़े के ऊपर दूल्हे रामा धना से अरजी करे, धना चली चलाया अपने के देश मायरी बिसरावा, मायरी बिसरावा। के हम धरी हई कालवना के करे सथवा, खाबई के करे सथवा खाबई। साहेब के करी हृदया बीचे सोबई, मायारी नाही बिसरई। मैया मोरी धरी हई कालवना बहिनी सथवा, खायु बहिनी सथवा खायु। धना हमारी हृदया बीचे सोयु, मायारी बिसरावऊ। बिसरई मायारी नाही बिसरई। इतनी उम्र में आप इतनी बेहतरीन लय में गाती हैं और सांस पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप?
बस सब सरस्वती माँ का कृपा है, तबे तो पहला गाना नहीं से शुरू करे, चैनल भी ये नहीं से बताए ना कि शुरू के है। क्या खाती हैं जो अभी तक सांस इतनी मेंटेन है? बस ये रोटी दाल मिल जात बा अन्नपूर्णा महाराज माँ कृपा से। और का ज- एक अंदर भैया अपने हौसला हो चाहिए ना। अगर ये बाकी नहीं हम कुछ कई ले थे या हमका कुछ बात दुनिया सुखी रहे हमरा वही पीछे भला रहे तो हर काम हो का सफलता मिले थे। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो लोग जो है सोहर गीत गाते हैं, और आज पहले के जो सोहर गीत थे और आज के सोहर गीत में बहुत सारा अंतर आ गया है। तो जो पहले ज़माने के सोहर गीत होते हैं, हमारे ऑडियंस आपसे वो सुनना चाहते हैं। अब हमरे सब के यहाँ तो जब लड़कियां धरती पे गिरत रहन है पैदा होत रहन मतलब जी। तो तुरंत थरी और ये बजावत रही सब तो ओमा जैसे कह रहे थे कि घरे के जे रहत है नाम लैके उनका गावा जाता है ना। जी। तो मतलब जौने औरत के भर है ओकरे बाप के नाम लड़किया के बाप के नाम के लैके तो ये पहला सोहर पैदा भाई पमरे सब के यहाँ गावत रहन है। अरे कौने रामा पूता वाक्य पूत भयर धर आनंद भैयर धर आनंद भाई हो मोरी बहिनी कौन राम धेरी या जुड़ानी होती नाहू कुल तारी होती नाहू कुल तारी हो। अब हम पाड़े पाड़े कह देता ही जी, जी। पाड़े रामा पूता वाक्य पूत भैयर धर आनंद भैयर धर आनंद भाई ओ मोरी बहिनी तेवारी राम धेरी या जुड़ानी होती नाहू कुल तारी होती नाहू कुल तारिनी हो। ऐसे गाया जाता नाम ले सबका। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ऐसे गीत अब कहाँ सुनने को मिलते हैं। अब तो जो सोहर गीत भी आए हैं वो इस कदर इंस्ट्रूमेंट पे छाए हैं कि आधा आपको समझ में आएगा और आधा नहीं समझ में आएगा। और आप जितने भी शब्द से आप ये सोहर गीत नवाजी हैं वो शब्द अलग अलग हैं, एकदम साफ साफ झलक रहे हैं। हाँ तो हमरा सबके यह गावे जात रहा हुआ है मैं पसंद आवत है वही हम अभी तक बटबो अच्छा, अभी अब आपकी तमन्ना और क्या है, अभी आप और क्या करना चाहती है? ये सब बा बस पब्लिक ऊपर बा, अगर पब्लिक सहयोग दे देता है तो कुछ भी किया जा सकत है और ना अगर बात तो फिर अकेले इंसान का कह सकत है। जैसे अब इस उम्र पे आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम आराम करें, जो है बाल बच्चे अपना सब देखें, ताकि तो आप आराम न करके जो है आप इतना मेहनत करती हैं। अब लड़के सब हो यहाँ सब अपने अपने में लड़के खुदे करे लायक हो यहाँ चतुर चालाक हो यहाँ बैठ के का करे बैठ के गोड़े हाथ तो धरे हाँ। शुगर बीपी की बीमारी तो धोए कहूँ अपन दिमाग व्यस्त के ही रहा कहूँ अपने आप के बिजी के ही रहा ये ज़्यादा बढ़िया अच्छा, है। अब जैसे आप यूट्यूब पे आप काम करती हैं तो क्या कुछ दिमाग में ऐसे ख्याल, ऐसे विचार, ऐसी मानसिकताएं आती हैं जो आपको द्रवित करें, आपको दुख में डालें? अरे तू तो है या कृष्ण मुरारी तो है हम जानी थे भला तू तो यहाँ कृष्ण मुरारी तो है हम जानी थे सेबरी के बैर सुदामा के तंदुल सेबरी के बैर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाया तोहार हम जानी थे अरे रुचि रुचि भोग लगाया तो है हम जानी थे भला तू तो वह कृष्ण मुरारी तो है हम जानी थे बीच सभा में द्रौपदी पुकारे बीच सभा में द्रौपदी पुकार साड़ी में नारी छिपाया तो है हम जानी थे अरे साड़ी में नारी छिपाया तो है हम जानी थे अरे तू तो है कृष्ण मुरारी तो है हम जानी थे। भैया, सोशल मीडिया की पावर और कुछ करने का जज्बा जिसके अंदर समाहित होता है वह कुछ न कुछ जरूर कर जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस उम्र के पड़ाव पे अभी भी इस तरह से
कहें कि लहजेदार अंदाज में गीत सुनाया जा रहा है इनके द्वारा, वाकई में काबिले तारीफ है। अच्छा, जैसे अगर इस तरह के सारे गाने सुनना हो तो आपका कौन सा चैनल है जिस पे वो जाकर के सारे गाने सुन सके? पार्वती भक्ति दरबार चैनल है। अच्छा, ये दरबार उसमें कहीं आप जोड़ दिए? अब नहीं, घर में पंडित बनाए रही सुल्तानपुर के बेटी, अपन अपने तरीके से बना दे रहे यानी हैं। चैनल भी आपका ईश्वर की शरण में है। हाँ, वो है बना दे रही, वो चलाओ 5 साल लग गए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी शानदार गला, शानदार आवाज़ और कुछ करने का जज्बा। जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मेरे पीछे जो बैनर है आप देख ही रहे हैं कि जिसके मन में इतनी बड़ी तमन्ना हो तो फिर उसके पैर कहाँ रुक सकते हैं। और आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है कि आप लोग जो है इनके चैनल पे जाइए और ऐसे ऐसे तमाम गाने सुनिए जो आपको वाकई में मस्त कर देंगे। और बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।